भारत के तमाम मजलूम लोग जिनकी आबादी 90%, लगभग 90% है, उनके पुरखों का मूल धर्म बौद्ध धर्म था। वो हिंदू धर्मीय नहीं थे। 1703 जातियों को इन्होंने अछूत बनाया। कुत्ते बिल्ली को भगवान माना जाता है, मगर इंसान को मंदिर के अंदर भी नहीं जाने दिया जाता। और ये साधु लोग धर्म के आड़ में रेपिंग कर रहे, औरतों को भगा रहे। वहां पहले राम मंदिर था क्या? राम मंदिर नहीं था। जस्टिस गोगोई का ब्लैकमेल किया गया, एक औरत का इस्तेमाल किया गया इसके लिए। आक्रांता ब्राह्मणों ने बुद्धिज्म को खत्म करने के पहले जो यहाँ के बुद्धिस्ट किंग थे उनकी हत्या की, भरतद्वाज मौर्य की हत्या की। तो ये सबूत है कि देश भर में आरएसएस के लोगों ने ही बम ब्लास्ट किए। ये जो देव नामक एक ब्राह्मण था जो आईबी का अधिकारी था, और वो आदमी आरएसएस के लोगों को बम ब्लास्ट कैसे करना चाहिए इसका ट्रेनिंग दे रहा था। हाँ, मैंने ही आरएसएस के चीफ मोहन भागवत के कहने पर 21 जगह पर बम ब्लास्ट किए। आदाब नाजरीन, ये हमारी और हक मीडिया की खुशनसीबी है कि 6 महीना लगातार फॉलो करने के बाद डॉक्टर विलास करात साहब को हमने पा लिया है और उन्होंने हमें वक्त दिया है कि हम उनसे कई सारे इश्यूज के ऊपर बात करें। वो दिल्ली में हैं और अभी एक दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है बामसेफ की जानिब से। सबसे पहले आप इसके बारे में बताएं, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था आपका, उसमें किन किन चीजों पे बात हुई, इसके बारे में बताइए। 2017 में नरेंद्र मोदी को ऐसा लगा कि जो थ्योरी ये बताते कि सोमनाथ मंदिर इतने बार तोड़ा गया, इतने बार तोड़ा गया, और उसी को आधार बनाकर गुजरात को आइडल मॉडल या भाजपा की प्रयोगशाला उसको नाम दिया गया। तो 2017 में नरेंद्र मोदी को ऐसा लगा कि तोड़ा गया होगा तो नीचे कोई ना कोई सुराग होंगे, तो उन्होंने 2017 में एडवांस टेक्नोलॉजी जीपीआर रडार सिस्टम से जांच किया गया। कुछ जगहों में खोदा गया और उसके माध्यम से बिना खुदाई का अंदरूनी सारा डाटा बाहर निकाला गया। आईआईटी गांधीनगर आर्कोलॉजिस्ट लोगों ने, एक्सपर्ट्स लोगों ने 32 पेजेस के रिपोर्ट्स में क्या मिला, तो सोमनाथ मंदिर के नीचे 3 मंजिला बुद्ध विहार। तो 2017 का ये रिपोर्ट आया, मगर मीडिया को इसकी भनक नहीं लगने दी। मगर ये कहीं से कहीं तो भी लीक हो गया और इसकी खबर 2020 को आ गई। अब 2023 चल रहा है और आरएसएस बीजेपी के लोग मस्जिदों में मंदिर ढूंढ रहे हैं और उसके लिए जुडिशरी इनिशिएटिव ले रही है। इसके लिए आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इनिशिएटिव ले रहा है। इसके लिए ये सो कॉल्ड राष्ट्रीय मीडिया कहने वाला ये भी खबरें फैला रहे। तो 2024 का चुनाव वो हिंदू मुसलमान मामला खड़ा करके वोटों का धार्मिक ध्रुवीकरण करके कर सकते हैं। किस आधार पर वो कह रहे हैं मस्जिदों में मंदिर है? क्योंकि सोमनाथ मंदिर तो उल्टा बता रहा है। सोमनाथ मंदिर बता रहा है कि उसके नीचे 3 मंजिला बुद्ध विहार है। तो हमने उनको नोटिस भेजा कि आप कब मंदिर खाली करने वाले हैं। अगर आप काशी मथुरा में जीपीआर सर्वे कर रहे हैं और उसके लिए कोर्ट उनको कह रहा है कि रिपोर्ट सबमिट करो, तो हम कह रहे हैं कि 2017 में जो रिपोर्ट हो गया उसका क्या करें, उसको तो पहले अमल किया जाए। एक मामला था। दूसरा मामला है कि बीजेपी गवर्नमेंट ने, आरएसएस बीजेपी के लोगों ने इन 1990 को एक अरुण शौरी और सीताराम गोयल के द्वारा हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपन टू देम, ऐसा 2 वॉल्यूम्स में किताब लिखा है और उसके अंदर लगभग 1800 मस्जिदें
विवादित घोषित कर दिए। सही। वैसा इनका आंकड़ा 35 से मस्जिदें है, मगर इस रिपोर्ट के मुताबिक 1800 मस्जिदों के नीचे मंदिर के अवशेष है। ओके। और मैं देश भर में घूमता हूं तो मैं देख रहा हूं, उत्तर प्रदेश में लगभग उन्होंने 300 मस्जिदों को स्पॉट किया है। सही। केवल काशी और मथुरा का मामला नहीं है। सही। मैं कर्नाटका में घूम रहा हूं, तेलंगाना में जा रहा हूं, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में, महाराष्ट्र में देख रहा हूं, तो उन्होंने 1800 मस्जिदों का एक एक करके विवाद शुरू कर दिया है। तो इस देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर बैकवर्ड कास्ट के जो लोग हैं, जो मजलूम तबके के लोग हैं, इनको धार्मिकता के आधार पर मुसलमानों को या इस्लाम को दुश्मन दिखाकर उनको हिंदू बनाने का एक जाल है, एक षड्यंत्र है। शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब्स के लोग, बैकवर्ड कास्ट के लोग हिंदू नहीं है, वो इस देश के मूल निवासी लोग हैं। और अगर सीधे तौर पर कहा जाए तो भारत के तमाम मजलूम लोग, जिनकी आबादी 90%, लगभग 90% है, उनके पुरखों का मूल धर्म बौद्ध धर्म था, वो हिंदू धर्मीय नहीं थे। अल बरूनी इसका रिकॉर्ड है, जब अरब से अल बरूनी जी जब इंडिया में आए तो उन्होंने जो अपना सफरनामा लिखा, उसके अंदर उन्होंने लिखा है कि मैंने भारत में 2 ही मजहब के लोग देखे, एक मजहब का नाम बमनिया धर्म था, बमनिया का अर्थ है ब्राह्मण धर्म था, और दूसरे धर्म का नाम समनिया धर्म यानी बौद्ध धर्म का पर्याय नाम श्रमण धर्म है। तो 2 ही मजहब के लोग थे। हिंदू शब्द तो बहुत बाद में ब्राह्मणों ने इसको प्रचार में लाया। अब ये मार्केटिंग का धर्म है। हिंदू धर्म जो है मार्केटिंग करने का, व्यवहार में ब्राह्मणत्व थोपने का, व्यवहार में ब्राह्मणों का वर्चस्व थोपने का, मगर मार्केटिंग करने का हिंदू धर्म के नाम से। सर एक बात बताइए कि अगर थोड़ी देर के लिए मार्केटिंग भी की जा रही है और उससे अगर सोसाइटी अच्छी बनती है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? लगभग 1703 जातियों को उन्होंने अछूत बनाया। 1703 जातियों को इन्होंने अछूत बनाया। भारत के मुसलमानों को या भारत के हर व्यक्ति को भारत के अंदर जो सिस्टम है उसको जानना और समझना जरूरी है। इल्म नहीं होने के कारण, ज्ञान नहीं होने के कारण जो बातें बता रहे हैं उसका कोई वेरिफिकेशन का आधार नहीं है, उसका कोई वेरिफिकेशन हो नहीं रहा है। वो रियलिटी क्या है? लगभग 6500 जातियों के टुकड़ों में इनको बांटा गया। एक कौम के लोगों को 6500 जातियों के टुकड़ों में बांटा। इसलिए भारत में अगर कोई लीडरशिप बनती है तो जाति के बुनियाद के आधार पर बनती है, मगर 6500 जातियों के लोग वो एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आते, इसलिए ब्राह्मणों को डर नहीं लगता। 1703 जाति अछूत बनाया। 800 कम्युनिटीज, 800 कबीले जो जंगलों के अंदर है, 8 करोड़ जिनकी आबादी है। 11 करोड़ लोग नोमैडिक ट्राइब्स कहते हैं या उनको क्रिमिनल ट्राइब्स भी कहते हैं। और भारत की आधी आबादी जो महिला है इनको गुलाम बना दिया गया है। तो ये जो प्रोडक्शन है, ये जिस कंपनी से ये प्रोडक्शन हुआ, ये घटिया माल है ना। ये जो प्रोडक्शन है, ये प्रोडक्शन तो घटिया माल है, जहां इंसान नहीं माना जाता, कुत्ते बिल्ली को पानी पीने दिया जाता है, कुत्ते बिल्ली को भगवान माना जाता है, मगर इंसान को मंदिर के अंदर भी नहीं जाने दिया जाता, घोड़ी पर नहीं बैठने दिया जाता, मूछ रखने के नाम पर मर्डर्स होता है, रिंगटोन रखा जाता है। अभी शेड्यूल कास्ट के अंदर अंबेडकर साहब के नाम से चेतना आ रही है, रिंगटोन रखा, इसीलिए गांव में मर्डर कर दिया जाता है। तो ये वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, छुआछूत, गैर बराबरी, उच्च नीचता, ये क्रिमिनल ट्राइब्स, ये तो घटिया माल है। और ये कंपनी जो है ये घटिया माल प्रोडक्ट करती है, इसलिए ये मार्केटिंग से कोई अच्छाई होती हुई मुझे दिखाई नहीं देती। बाबा साहब अंबेडकर बहुत ही विश्व विद्वान व्यक्ति थे, उनको बहुत गुस्सा आया ये घटिया माल पर, तो उन्होंने लिखा है बाज़ाब्ता अपने किताब में, वो उपलब्ध है। उन्होंने कहा
ये सारा करने के लिए दुनिया में जितने भी विद्वान लोग हुए उन्होंने कानून बनाए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, मगर भारत में क्या बनाया? भारत में वर्ण व्यवस्था बनाई, छुआछूत पैदा किया, गैर बराबरी पैदा की, और उसके लिए दलील देने के लिए अपने धर्म ग्रंथ बनाए। तो इसके लिए भेजा चाहिए, दिमाग चाहिए। तो बाबा साहब अंबेडकर कहते ये करने के लिए तो दिमाग भी चाहिए, मगर इन लोगों ने अपने बुद्धि का इस्तेमाल सिविल सोसाइटी, कल्चर, डेवलपमेंट, विकास, इसके लिए नहीं किया, बल्कि इन्होंने अपने बुद्धि का इस्तेमाल वेश्या की तरह किया। बाबा साहब अंबेडकर जैसा ज्ञानी आदमी को भी इनकी बुद्धि का और इनके घटिया माल का वर्णन करने का जब मौका मिला तो उन्होंने कहा इन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल प्रोस्टिट्यूशन की तरह किया। आज भी उसका समर्थन देते। सर एक बात बताइए कि इतने अहम इशू के ऊपर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, दिल्ली के प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, लेकिन सारी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आती है, उसको कवर नहीं करती है। ऐसा क्या है, क्यों ऐसा? ये बात आपको मुझे बताना जरूरी है। ये जो सो कॉल्ड राष्ट्रीय मीडिया है, ये राष्ट्रद्रोही मीडिया है। ये राष्ट्रीय मीडिया नहीं है। इसका मालिक बनिया है और इसके एडिटर संपादक है। संपादक ब्राह्मण है। इसको ये जो लोग राष्ट्रीय मीडिया बोलते हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हम इसको बोलते ब्राह्मण बनिया मीडिया। यानी किसका है मीडिया ये? इसके एडिटोरियल बोर्ड में ना शेड्यूल कास्ट होता है, ना शेड्यूल ट्राइब होता है, ना ओबीसी होता है। मतलब मजलूम लोग होते ही नहीं है, ना मुस्लिम होता है। तो केवल धंधा करने का ये उनका साधन है, लुटने का साधन है। नॉन इश्यू को इश्यूज बनाया जाए, इश्यू को दबा दिया जाए और लोगों का जहन बना दिया जाए। लोग इनको गोदी मीडिया बोलते हैं। मैं तो कहता हूं कि इन लोगों ने तो अपने आप को बेच दिया। बेचने वालों को वेश्याएं कहते हैं। तो ये जो मीडिया है, ये मीडिया के लोगों ने बामसे पर, हमारी मूवमेंट पर, हमारी बातों पर ब्लैकआउट कर दिया है। हम वो टेस्ट कर रहे हैं। उनके सहयोग के बगैर हम लोग देशव्यापी संगठन बना लिया। तो जैसे ब्रिटिश लोगों के साधनों पर बहिष्कार किया जाता था, उनके कपड़ों पर बहिष्कार किया जाता था, उनके उस समय तो प्रिंट मीडिया था, उसके ऊपर बहिष्कार किया जाता था, और यह कहकर किया जाता था कि ये विदेशी लोगों का मीडिया है। तो कल भविष्य में हमें भी ये ब्राह्मण लोग विदेशी है और इनका मीडिया में हमारी खबरें आती ही नहीं है, हमारे लोगों को क्यों देखना चाहिए? उनके इडियट बॉक्स को क्यों देखना चाहिए? आजकल तो उनका टीवी और चैनल, मान लो आरएसएस के प्रवक्ता बनकर लोगों के दिमाग में हिंदू मुसलमान ये समस्या है। हमारी भुखमरी हमारी समस्या है, गैर बराबरी हमारी समस्या है, महिलाओं पर रेपिंग हो रहा है, छोटी छोटी नन्ही बच्चों पर रेपिंग हो रहा है, और ये साधु लोग धर्म के आड़ में रेपिंग कर रहे हैं, औरतों को भगा रहे हैं। क्या खबरें है और क्या मीडिया दिखा रहा है? सब सेटिंग है। इसलिए इस मीडिया को हम राष्ट्रद्रोही मीडिया कहते हैं। जो राष्ट्र के मूल जो लोग हैं, बहुसंख्य आबादी के जो लोग हैं, उनकी बात को नहीं दिखा रहे, वो मुट्ठी भर लोगों का मीडिया है। सर ये बताइए कि चूंकि अभी आप पिछले 3-4 दिनों से दिल्ली में हैं और जो एयर की क्वालिटी है दिल्ली की वो आप देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था। ऐसे तो बहुत सारे रीजंस है एयर पॉल्यूशन के, लेकिन फायर क्रैकर्स के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने खास तौर से कहा कि इसको बैन रखना है, लेकिन बहुत ज़्यादा फायर क्रैकर्स हुआ। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इसकी आप क्या वजह देखते हैं? ये इसकी वजह है ब्राह्मणवाद, और ब्राह्मणवाद को कंट्रोल करना होगा। जो सूची आती है वर्ल्ड रैंक की, हैप्पीस्ट कंट्रीज, हैप्पीस्ट सिटीज, उसमें एक भी भारत के किसी स्टेट का नाम नहीं है, और पोल्यूशन वाली सिटीज में दिल्ली का नंबर आता है, टॉप पर आता है। अब तो इंडिया के 10 सिटीज हैं टॉप 10 में। तो ये जो सत्यानाश होने की वजह है, ये जो धंधा चल रहा है दिवाली के नाम पर पटाखे फोड़ने का। अरे जब पटाखे पैदा ही नहीं हुए थे तब भी तुम पटाखे फोड़ रहे थे क्या? अभी ये
मार्केटिंग कर रहे हैं ताकि बढ़िया लोगों का प्रोडक्शन आ जाए और धंधा करके उससे कमाई की जाए। उनको तो केवल, कितनी बड़ी आश्चर्य की बात है, जो देशभक्ति, विश्वदेव कुटुंबकम, अब भारत विश्व गुरु बनने वाला है, इनको डूब मरना चाहिए। ऐसी बकवास बातें करने वालों को डूब मरना चाहिए। मगर भारत की न्यायपालिका केवल साधु की तरह बोल रही है। भारत की न्यायपालिका के पास एज पर कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारी अथॉरिटी है। उन अथॉरिटी का अगर यूज करे तो पार्लियामेंट में कानून बनाया जा सकता है। मगर कानून बनेगा तो ब्राह्मण मणियों का धंधा कैसे होगा? वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, भारत के लोगों को स्लेव बनाने का एक्सरसाइज। सर, जैसे आपने कहा कि ये पूरा जो है एक बिजनेस के तौर पे चल रहा है, फिर आपने कहा कि भारत विश्व गुरु बन रहा है, फिर जो एक जो रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है सबसे ज्यादा दीप जलाने की, उसमें तस्वीर का एक दूसरा रुख था कि कुछ गरीब औरतें वो जो दिया है उसमें से तेल निकाल रही हैं, मुमकिन है कि उसका इस्तेमाल करेंगी। मूक नायक और भी कई सारे पोर्टल्स ने उसको पब्लिश किया। तो एक तरफ हम ये देखते हैं कि ये दावा है कि बहुत तरक्की कर रहा है भारत और विश्व गुरु बन रहा है, दूसरी तरफ गरीबी की ऐसी हालत है। ये जो अनबैलेंस है वेल्थ का, इसको आप कैसे देखते हैं? जब G20 का शिखर सम्मेलन दिल्ली में था, आप यहाँ यही के निवासी हो, तो आपने देखा कि कितना सुंदर सिटी लग रहा था। सही। जो नया आया होगा तो उसको लगा ये कहीं मैं स्वर्ग में तो नहीं आया हूं। और जो मेन रास्ते थे और उसके दोनों तरफ जो झुग्गियां झोपड़ियां था, उसको ढका दिया गया था। गुजरात में तो दीवार लगा दिया था। और उन्हीं खबरों को दिखाया जा रहा था कि कितना अवभगत हो रहा है, प्रधानमंत्री जी विश्व के लोगों को वेलकम कर रहे हैं। मगर G20 खत्म हो गया तब लोगों का गुस्सा सड़क पर आ गया, मगर किसी मीडिया ने नहीं दिखाया। तो कोई रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, गरीबी में रिकॉर्ड हो रहा है। वो दिए जो लाए गए, सोशल मीडिया से एक जानकारी पता चली, एक दिया 3300 रुपए का था और कह रहे इतना वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। इसका मतलब है कितने करोड़ों रुपए का चूना लगाया होगा। करप्शन। और गरीब लोग उससे तेल निकाल रहे हैं। कितनी पीड़ादायक यातनादायक वो तस्वीर है। वो नन्हे बच्चे उसका तेल निकाल रहे हैं, बोतलों में भर रहे हैं और डर रहे हैं पीछे से कोई आ तो नहीं रहा है। ये जो रिकॉर्ड के नाम पर वो बता रहे हैं, वो केवल धोखा है। मगर क्यों वर्ल्ड रिकॉर्ड के नाम पर वो क्या बताना चाहते हैं? वर्ल्ड रिकॉर्ड के नाम पर आरएसएस और बीजेपी के लोग, राम मंदिर बन रहा है और राम मंदिर के नाम पर ब्राह्मणों का वर्चस्व थोपने का ये षड्यंत्र है। ये इंपॉर्टेंट बात है। वहां पहले राम मंदिर था क्या? राम मंदिर नहीं था। वो जो जजमेंट दिया गया जस्टिस गोगोई के द्वारा, जस्टिस गोगोई का ब्लैकमेल किया गया, एक औरत का इस्तेमाल किया गया इसके लिए, उसके ऊपर यौन शोषण का आरोप लगाया, फिर जस्टिस गोगोई का ब्लैकमेल किया गया और जस्टिस गोगोई का ब्लैकमेल करके उसको ये कन्विंस किया गया कि तुम अगर आरएसएस बीजेपी के ब्राह्मणों के फेवर में फैसला देते हो तो तुम्हें हम शुद्ध चरित्र का सर्टिफिकेट देंगे और तुम्हें वो जजमेंट पर साइन करना होगा। किस आधार पर मंदिर बना रहे हो भाई? कोई आधार है? वहां तो एशियन साइट मिली है आज से 2500 साल पहली। तो इस देश में कोई रिकॉर्ड नहीं बन रहा है, सब सत्यानाश बन रहा है। सर, एक चीज ये बताइए कि बहुत सारे बौद्ध जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं उनका ये क्लेम है कि बहुत सारे जो बौद्ध मंदिर थे उसको तोड़ करके हिंदू मंदिर बना दिया गया, उसमें उसको टर्न कर दिया गया। दूसरी तरफ बहुत सारे हिंदू रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, वो ये कहते हैं कि इसका एक भी स्रोत नहीं मिलता है, यानी कोई रूट रेफरेंस ऐसा नहीं मिलता है। तो ये जो इशू है इसको आप कैसे देखते हैं?
ब्राह्मण जिसको आदर्श मानते हैं वो शंकराचार्य है, आदि शंकराचार्य, केरल का। उसका एक किताब है, उस किताब का नाम है शांकर भाष्य। उस शांकर भाष्य नामक किताब में ये लिखा हुआ है कि हमने बौद्ध भिक्षुओं का, मंक्स का कत्लेआम किया और उनके जो विहार थे उनको हथिया लिया, उसके ऊपर कब्जा किया। ये जो चार धाम, धाम जो शब्द है, ये धाम शब्द धम्म शब्द का बिगड़ा हुआ रूप है। बुद्धिज्म को धम्म कहते हैं। ये धम्म शब्द ही इधर लेकर धर्म संस्कृत में कहा गया। तो मिट्टी के अंदर जो कुछ मिला ब्रिटिश पीरियड में, वो सारा का सारा बुद्धा का मिला। उसका स्टैचू मिला, उसके प्रतीक मिले। अरबियन रिकॉर्ड्स में लिखा हुआ है कि इंडिया में बुद्धिज्म ही प्रमुख है। चाइनीज पिलग्रिम्स आए, ह्यूएन संग और फैयान, उसके अंदर लिखा हुआ है। तो हिस्टोरियन लोग अशोका और बुद्धा को सामने रखकर इंडिया का हिस्ट्री लिख रहे हैं, और ब्राह्मण्स लोग माइथोलॉजिकल कैरेक्टर को प्रमोट कर रहे हैं। ये बात को आपको समझना होगा। हिस्टोरिकल कैरेक्टर और माइथोलॉजिकल कैरेक्टर जो वजूद में नहीं है। अब इनका रामायण है, अब इनके महाभारत है, तो रामायण में बुद्ध का 16 बार जिक्र आया, महाभारत में 137 बार जिक्र आया, 137 बार। तो प्रूव है ना कि आफ्टर लिखे गए। दूसरा, इनके ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि यहाँ के जो मूल निवासी लोग हैं उनको उन्होंने असुर का, राक्षस का, ये प्रतीकों को पूछते हैं या प्रतीकों को मानते हैं। तो ब्राह्मणों, तुम तुम्हारे धर्म ग्रंथ पर अड़े रहो ना। हमारा यही तो कहना है कि तुम प्रतीकों की पूजा नहीं करते हो, तुम मूर्तियों को अपवित्र मानते हो, तो तुम उस पर अड़े रहो। और हमारा यह दावा है कि अशोक राजा और बुद्धा 2100 वर्ष पहले और 2500 वर्ष पहले का ब्राह्मणों का कोई मंदिर होने का कोई अवशेष है? ये थ्योरी चलाते हैं। आक्रांता मुसलमान आए और आक्रांता मुसलमानों ने मंदिरें तोड़कर मस्जिदें कायम की, ये सही नहीं है। आक्रांता ब्राह्मणों ने बुद्धिज्म को खत्म करने के पहले जो यहाँ के बुद्धिस्ट किंग थे उनकी हत्या की, भरतरथ मौर्य की हत्या की पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। जो कनिष्क राजा था उसके बेडरूम में घुसकर उसका गला दबाकर मार डाला। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं कि उन्होंने डायनेस्टी को तक मार डाला, भिक्षुओं का कत्लेआम किया। शंकराचार्य ने खुद लिखा हुआ है, सारे ब्राह्मण हिस्टोरियन मानते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो इस्लामिक आक्रमण के बाद मंदिरें तोड़कर मस्जिदें बनाई गई, ये सच नहीं है। पूरा सच ये है, विहारों को तोड़कर मंदिरें बनाए गए और फिर मंदिरें तोड़कर मस्जिदें बनाई गई होगी। तो ये पूरा सच हो सकता है। वो किस लिए तोड़ा, किस संदर्भ में तोड़ा, वो एक अलग इतिहास है। अच्छा सर, एक चीज ये बताइए कि एक तरफ हमारे समाज में ये नैरेटिव पुश किया जाता है कि हिंदू बहुत सहिष्णु हैं, बहुत बर्दाश्त करने वाले हैं। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि कई जगह ब्लास्ट होता है जिसमें इनके लोगों का नाम आता है, फिर ये जेल भी जाते हैं। इतना ही नहीं, सारी चीज़ें दब जाती है। उसके बाद अभी पिछले साल एक खबर आती है नांदेड़ से, यशवंत शिंदे नाम का एक आदमी एफिडेविट डालता है और ये कहता है कि हमें ये बाकायदे से ऑफर किया गया कि देश भर में 500 ब्लास्ट किया जाए। आपकी इसके ऊपर काफी स्टडी है, आप इसके बारे में कुछ बताइए। यशवंत शिंदे के उस बयान को अगर राष्ट्रीय मीडिया हाईलाइट कर देता तो ये भारत में एक नई चर्चा शुरू होती। मगर बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है,
इसलिए इस मीडिया को हम राष्ट्रद्रोही मीडिया कहते हैं। इसका ये सबूत है। यशवंत शिंदे ने नांदेड़ के बम ब्लास्ट में कोर्ट में एप्लीकेशन दिया। नांदेड़ बम ब्लास्ट की केस बहुत महत्वपूर्ण है और उस केस के कारण ही ऑल इंडिया में जो दिशा, काल्पनिक दिशा चल रही थी कि देश भर के बम ब्लास्ट मुसलमान कर रहे हैं, एक काल्पनिक दिशा थी। सच्चाई को ढूंढने की बजाय सच्चाई को नकार कर दिशा भटकाने वाली जांच एजेंसियां जानबूझकर दिशा भटकाने वाला अभियान चला रहे थे। मगर नांदेड़ में 2006 में जो बम ब्लास्ट हुआ, राजू कोंडुरवार उसका नाम है, आरएसएस का वर्कर्स, उसके घर में बम ब्लास्ट हुआ। और 2006 में फिर नए सिरे से उसकी जांच प्रक्रिया शुरू हुई और जांच प्रक्रिया में कुछ तथ्य सामने आ गए कि आरएसएस के लोगों के घर में बम कैसे है, और वो बाहर से किया या अंदर ही किया तो पता चला। वो उसका टेस्ट कर रहे थे, ट्रायल कर रहे थे, उसी दरमियान वो फट गया। तो ये सबूत है कि देश भर में आरएसएस के लोगों ने ही बम ब्लास्ट किए। वो जो शख्स है यशवंत शिंदे, वो बायकास मराठा है और वो आरएसएस का पुराना वर्कर है। वह व्यक्ति लॉकडाउन के पीरियड में पूर्व आईजी मुशर्रफ साहब को मिला, महाराष्ट्र के मुशर्रफ साहब, और उन्होंने उनके सामने कन्फेशन किया कि आरएसएस के लोग ही टेररिस्ट है, आरएसएस के लोगों ने ही बम ब्लास्ट किए। और आपकी किताबें मैंने पढ़ी है तो मैं 100% मैं आपकी बातों से सहमत हूं। मुशर्रफ साहब ने यह कहा, मैं तो कोई जज नहीं हूं, मैं तो अभी रिटायर्ड पर्सन हूं और मुझे जो सच लग रहा है मैं लोगों को बता रहा हूं। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मेरी बात का समर्थन किया, क्योंकि आप आरएसएस के वर्कर हो। मगर आप जो बात कह रहे हो कोर्ट में जाकर कहो, जिस तब जब माना जाएगा कि आप सच बोल रहे हो। मेरे सामने कहने से थोड़ी कोई मतलब है। तो उसका जमीर उसको परेशान कर रहा होगा कि ये जो सच्चाई है, ये सच्चाई लोगों के सामने आनी चाहिए। और शिंदे महोदय नांदेड़ कोर्ट में पार्टी बन गए, उन्होंने एप्लीकेशन दिया। मगर नांदेड़ कोर्ट के जज कह रहे कि 16 साल बाद कैसे आ गए तुम, 16 साल गायब क्यों हो गए थे, क्या तुम्हें मान्य किया जाएगा, क्या आज कानून की परिभाषा में क्या आपको अलाउ किया जाएगा साक्षीदार के तौर पर। इसको लेकर वहां कोर्ट में बहस हुई। सीबीआई और सीआईडी और एनआईए के लोगों को इसके बारे में जवाब देने को कहा, मगर उन्होंने जो एफिडेविट दिया था उस एफिडेविट के आधार पर सीबीआई एनआईए के लोगों ने जवाब दिया और उन्होंने कहा जिन जिन लोगों के इसने नाम लिए ये बात सही है, ये आरएसएस का वर्कर है, ये बात भी सही है। जिन जिन लोगों के बारे में ये सवाल खड़े कर ये बात भी सही है। और इनका कहना था कि पूर्ण रूप से उन सारे दोषियों का जांच नहीं हुआ है। उनका कहना है कि उनका जांच होना चाहिए। जैसे कि उनके एफिडेविट में एक डिमांड है कि मिथुन चक्रवर्ती के द्वारा आरएसएस के लोगों को ट्रेनिंग दिया गया। अब आम लोगों को लगता है मिथुन चक्रवर्ती यानी बंगाल का हीरो। सही। तो ये जो देव नामक एक ब्राह्मण था जो आईबी का अधिकारी था, और वो आदमी आरएसएस के लोगों को बम ब्लास्ट कैसे करना चाहिए इसका ट्रेनिंग दे रहा था। ये बात शिंदे ने कोर्ट में बताई कि आरएसएस के लोग और आईबी के लोग मिलके देश के खिलाफ साजिश करते हैं। तो उसकी बात को कोर्ट ने सुना, काउंटर में
वर्तमान सरकार के संस्थाओं का, जांच एजेंसियों का जवाब आया। अब वो नांदेड़ कोर्ट से मामला खारिज होने के बाद अब वो बॉम्बे हाई कोर्ट में वो मामला पहुंच गया है। मगर कितने आश्चर्यजनक बात है, आप चिट्ठी को हाथी दिखा रहे हो मीडिया वालों, नॉन इश्यू को इश्यू बना रहे हो, मगर आरएसएस का ही वर्कर कह रहा है कि 2003 में जो मीटिंग बुलाई गई थी उसमें मैं शरीक था और जगह जगह पर जो बम ब्लास्ट करने का जो ब्लूप्रिंट था, कौन कौन सी जगह पर बम ब्लास्ट करना है और आने वाला चुनाव बीजेपी को जितवाना है, तो आरएसएस के ही लोग देश भर में बम ब्लास्ट कर रहे थे। इसका आई विटनेस व्यक्ति ये बातें बता रहा है और मीडिया इस बात को छुपा रही है। ये कितना बड़ा द्रोह है, ये देशद्रोह है। मीडिया के लोग देशद्रोही लोगों को बचाने का काम करेंगे तो आम लोगों को जब सच पता चलेगा तो आम लोग बोलेंगे, जिनको हम मीडिया मान रहे थे और उनकी बातों पर हम यकीन कर रहे थे, ये आतंकवादी आरएसएस बीजेपी को बचा रहे थे। और देशद्रोहियों को पनाह देना, बचाना देशद्रोह है। जैसे वसंत शिंदे को उन्होंने हाईलाइट नहीं किया, देखो उसी तरह अभी कुछ माह पहले ना पूना सिटी के अंदर डीआरडीओ जो वैज्ञानिक संस्था का चेयरमैन है, हेड है, डॉक्टर प्रदीप कुरुलकर, आरएसएस का सीनियर कार्यकर्ता, वर्कर, उसका बाप भी कार्यकर्ता था, ये भी कार्यकर्ता है। और फडणवीस के साथ महाराष्ट्र में कई मंचे उसने शेयर किए, स्टेज शेयर किए। उसने भारत सरकार के पास, मिलिट्री के पास कौन कौन से क्षेपणास्त्र है, कौन कौन से बम है, एटम बम है, कौन कौन सी हथियार सामग्री है, वो सारी जानकारी का, वो डीआरडी को हेड होने के कारण उसके पास ये जानकारी थी। उसने ये सारी जानकारी पाकिस्तान को सेल कर दी। अब ये जो डॉक्टर प्रदीप कुरुलकर जो आरएसएस का वर्कर है और आरएसएस की सत्ता केंद्र में बीजेपी की है, तो बीजेपी का ही एक आदमी, आरएसएस का ही एक आदमी राष्ट्रद्रोही कार्य कर रहा है। और राष्ट्रद्रोही कार्य करने वाले ब्राह्मण को इंडिया गेट पर सारा डाटा उससे निकालकर सूली पर चढ़ाना चाहिए था और उसका लाइव प्रक्षेपण मीडिया वालों ने दिखाना चाहिए था कि जो जिसने देशद्रोह किया उसको इंडिया गेट पर सूली पर चढ़ाया के मारा। उसको तो प्रोटेक्शन में रखा हुआ है, हजारों पेज का उसका व्हाट्सएप चैटिंग है, उसका डाटा है, उसका कन्वर्सेशन है। तो आरएसएस के ब्राह्मण लोग ही नहीं बल्कि तमाम ब्राह्मण लोग, चाहे विद्वान हो, चाहे मीडिया से संबंधित हो या मीडिया से संबंधित न हो, सारे लोग उसको बचाने के चक्कर में हैं। जबकि ये होना चाहिए था, आतंकवादी है, हमें दुख हो रहा है वो ब्राह्मण प्रजाति से। तो डॉक्टर प्रदीप कुरुलकर की खबर को हाइड कर दिया जिससे आरएसएस पकड़ में आने वाला है। शिंदे जी की खबर को हाइड कर दिया जिससे आरएसएस के ऊपर बैन लग सकता है। सर इसमें एक चीज बताइए कि आपकी एक बुक है कांग्रेस आरएसएस की मां, तो क्या उसके पीछे क्या आइडिया है आपका? आपको ये ऐसे कौन कौन सी चीजें थी जिसकी वजह से आपको ये बुक लिखनी पड़ी? उसके पीछे कई सारी वजह है। उसमें प्रमुख वजह यह है कि 2006 में नांदेड़ में बम ब्लास्ट हुआ तो कांग्रेस की सरकार थी, वो चाहते तो बैन कर सकते थे, सबूत मिल गया था। मालेगांव बम ब्लास्ट हुआ, सबूत मिल गया एटीएस प्रमुख को महाराष्ट्र के, वो चाहते तो आरएसएस को बैन कर देते थे। समझौता ब्लास्ट, अजमेर दरगाह ब्लास्ट, मक्का मस्जिद ब्लास्ट, और देश भर में तमाम जो बम ब्लास्ट हुए उसका इकबालिया बयान, जिसको हलफनामा बोलते हैं, असीमानंद उर्फ आशीष चैटर्जी जी ने लिख कर दिया, तब कांग्रेस की सरकार थी। हाँ, मैंने ही
आरएसएस के चीफ मोहन भागवत के कहने पर 21 जगह पर बम ब्लास्ट किए, एक आदमी कन्फेशन किया, तो कांग्रेस की सरकार थी। इनको मौके थे, इनको अवसर थे और इनको सत्ता मिली थी और वो चिल्लाते भी आरएसएस बीजेपी वाले हमारे भी दुश्मन है, तो इनको अवसर था आरएसएस के ऊपर बैन करने का, इन्होंने क्यों नहीं लगाया? ये किताब लिखने की वजह ये भी है। वो क्वेश्चन जो खड़ा किया है कांग्रेस आरएसएस की मां, तो वो क्यों मां है? क्योंकि ये वजह है, प्रोटेक्ट किया उन्होंने। आज भी आप जाओ तो आज तक ये जो चैनल है, इसके ऑनलाइन जो एडिशन है उसके ऊपर एक खबर उपलब्ध है। आरएसएस का चीफ, आरएसएस का स्पोक्सपर्सन भैया जोशी, हसबोले और अन्य कुछ डेलीगेशंस उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री को मिले हैं, उनके साथ टेबल टॉक किया है और लिखित में उन्होंने मेमोरेंडम दिया है और डिमांड की है उस खबर के अनुसार। उस मेमोरेंडम में जो बातें की उसको आज तक ने बढ़िया कवर किया और उसमें आरएसएस के स्पोक्सपर्सन ने डिमांड की है कि प्रज्ञा सिंह, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, इनको बिल्कुल रिहा ना किया जाए, क्योंकि ये लोगों का अगला टारगेट मोहन भागवत है, इंद्रेश कुमार की हत्या करने वाले हैं। यानी आरएसएस बीजेपी के ब्राह्मण लोग जब सही दिशा में जा रही थी, एटीएस प्रमुख को 48 वीडियोस और ऑडियोज मिल गए थे। प्रज्ञा सिंह ठाकुर का फोन टैप किया गया था, जिसमें उसने खुद मान्य किया था कि मेरे ही कहने पर मालेगांव में बम ब्लास्ट हुआ। फरीदाबाद और अन्य जगह की गुप्त मीटिंगों का पुरोहित ने रिकॉर्ड बना के लैपटॉप में रखा था, लैपटॉप जब्त किया गया, उस वीडियोस को कोर्ट में पेश किया गया और उसमें कबूल किया है। अजमेर शरीफ बम ब्लास्ट हो या हैदराबाद के मस्जिद का बम ब्लास्ट हो या मालेगांव का बम ब्लास्ट हो, कबूल किया, हम लोगों ने किया, मीटिंग में बोला है। तो ये सारे रिकॉर्ड अब सरकार के पास आए हैं, केंद्र में कांग्रेस की सरकार है, तो उन्होंने उसको कहा उनको मत छोड़ो, ये अगला टारगेट हमारे सरसंघ चालक को मारने वाले हैं। ये उनका डिप्लोमेटिक बयान था, क्योंकि रिपोर्ट चार्जशीट दाखिल होने वाली थी, इसके पहले वो स्टैंड ले रहे थे कि इनको न रिहा किया जाए। 2014 में ईवीएम घोटाला किया, बीजेपी केंद्र में आई, तो बीजेपी के लोगों ने पहला कोई बुरा काम किया है, तो जिनके खिलाफ वो एप्लीकेशन मनमोहन सिंह को दिया था कि इनको रिहा मत करो, इनको केवल रिहा ही नहीं किया, तो वो टेररिस्ट लोगों में से एक टेररिस्ट महिला प्रज्ञा सिंह ठाकुर को एमपी बनाया। लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित का नार्को टेस्ट हुआ था, उसमें उसने खुद स्वयं माना कि वो आरएसएस का वर्कर है। बाद में बीजेपी सत्ता में आती उसको रिहा कर दिया। कांग्रेस का क्या रोल रहा? आपके पास सबूत थे, आपको इंक्वायरी करने के बाद आपके पास एविडेंस आए, रिकॉर्ड बना के रख लिया और आप लोगों ने केवल ब्लैकमेल किया होगा कि आप भी ब्राह्मण, हम भी ब्राह्मण, तो हम ब्राह्मण को क्यों जेल में डाले। मेरा कहने का तात्पर्य यह था कि टेररिस्ट आरएसएस बीजेपी को हौसला देने का काम कांग्रेस ने किया, ये मेरा कहना है। दूसरा आधार और बुनियाद यह है, जो भारत के सभी लोगों को मालूम है, कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। संस्थापक कोई मुसलमान नहीं था, कोई ओबीसी नहीं था, कोई अछूत नहीं थे, संस्थापक केवल ब्राह्मण थे। चटर्जी, बैनर्जी, मुखर्जी बंगाल के ब्राह्मण, महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मण, गोखले, रानडे, तिलक, यानी ब्राह्मणों की संस्था है। कांग्रेस कोई मजलूमों की संस्था नहीं है। एज ए हिस्ट्री
आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई। आरएसएस के फाउंडर का नाम है डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार। ये जानवर के डॉक्टर। मोहन भागवत वर्तमान सरसंघ चालक, ये भी जानवर के डॉक्टर। वो खुद मान्य करते हैं हम जानवरों के डॉक्टर हैं और इंसानों को उपदेश कर रहे हैं। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार 1925 के पहले कौन से तंजीम में काम कर रहे थे? कांग्रेस तंजीम में। और कांग्रेस में उनका कौन सा ओहदा था? महाराष्ट्र में रहते थे वो, नागपुर में। तो डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार का ओहदा क्या था, पद क्या था? वो विदर्भ स्टेट कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी थे। यानी आप कांग्रेस के स्टेट सेक्रेटरी हो और कांग्रेस के स्टेट सेक्रेटरी रहते हुए आपने आरएसएस की स्थापना की। कांग्रेस का इस्तीफा देकर आरएसएस की स्थापना नहीं की, कांग्रेस के स्टेट सेक्रेटरी रहते हुए कांग्रेस की आरएसएस की स्थापना की। स्थापना करने के बाद हेडगेवार को कांग्रेस से निकाल नहीं दिया। वो कांग्रेस के मेंबर भी रहे और आरएसएस के संस्थापक भी रहे। इसका मतलब यह है कि नेहरू और गांधी को इसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, बल्कि कांग्रेस की सलाह मशवरे से ही आरएसएस की स्थापना हुई थी। इस अर्थ में वो किताब का टाइटल है कांग्रेस आरएसएस की अम्मा। अब दूसरा उदाहरण ये हो गया ब्रिटिश पीरियड का। अब हम ऐसे पीरियड का लेते हैं 1950 को भारत का दस्तूर लागू हो गया, 47 को भारत आजाद हो गया, 50 को दस्तूर लागू हो गया, 1952 को प्रथम लोकसभा का चुनाव हुआ। और मेरे पास जो खत है ये 1958 का है, ये समग्र गोलवलकर। अरे हमारे पास रिकॉर्ड कांग्रेस वालों की भी है और हमारे पास आरएसएस वालों की भी है। तो मेरे पास एक लेटर है और वो लेटर है 16 अगस्त 1958। उड़ीसा के हरिबाबू जो उनके प्रचारक है, जिम्मेदार आरएसएस के कार्यकर्ता, उनको एक खत लिखा हुआ है और हेडिंग में लिखा, ये अभी भी छापा हुआ है, हेडिंग में लिखा कांग्रेस की सदस्यता संघ कार्य में बाधक नहीं। यानी हम 1925 का दाखिला दे रहे हैं, हम 1958 का दाखिला दे रहे हैं। वो जो उस समय का द्वितीय सरसंघ चालक है गोलवलकर ने लिखा है, श्री हरिभाऊ कटक, ये कटक के कार्यकर्ता है, आपके कांग्रेस में सम्मिलित होने से एक ज्येष्ठ स्वयंसेवक इस नाते कटक शाखा को मार्गदर्शन करने में कुछ बाधा निर्माण होगी ऐसा मैं नहीं मानता। कारण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक और साथ ही कांग्रेस का सदस्य रहने में कोई विरोधाभास नहीं है। किसी राजकीय दल का केवल सदस्य बनने से कोई व्यक्ति अपने हिंदुत्व का त्याग नहीं करता। यदि कोई राजकीय दल इस तरह की कपोल कल्पित अपेक्षा करता है तो किसी भी सज्जन स्वाभिमानी व्यक्ति के लिए यह सर्वथा त्याज्य ही रहना चाहिए। मेरी ऐसी धारणा है कि कांग्रेस जन इतने अविचारी नहीं है कि वे आपसे अपने हिंदुत्व तथा हिंदू समाज एवं संस्कृति के सेवा कार्य को जोड़ने की अपेक्षा करेंगे। यानी 1958 का गोलवलकर का जो सरसंघ चालक है वो कह रहा है कि आरएसएस का हिंदुत्व और कांग्रेस का हिंदुत्व एक ही है। लेटेस्ट उदाहरण, मोदी ने स्टेटमेंट दिया कि संघ कांग्रेस मुक्त भारत, चुनाव में 2014 में स्टेटमेंट दिया कांग्रेस मुक्त भारत, ये हमारा एजेंडा है। भागवत ने नारा दिया ये संघ का एजेंडा नहीं है। और प्रणब मुखर्जी को नागपुर में स्पेशल गेस्ट के तौर पर बुलाया, जो कांग्रेस के बड़े नेता और
राष्ट्रपति रह चुके व्यक्ति ब्राह्मण जाति से, वो वहां गए और हेडगेवार को पुष्प अर्पित किया और दो खबरें आमने सामने अखबार में छप कर आई। प्रणब मुखर्जी कह रहे हैं कि डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार भारत माता के सच्चे सुपूत है, भारत माता के सच्चे सुपूत है। और दूसरे तरफ भागवत की हेडिंग थी कि डॉक्टर हेडगेवार कांग्रेस के बड़े नेता थे। अब उनको आपत्ति नहीं है कि एक दूसरे के वो इतने करीबी है, तो हमें क्यों आपत्ति, मुसलमान को क्यों आपत्ति है, शेड्यूल कास्ट को क्यों आपत्ति है, ओबीसी को क्यों आपत्ति है? आप अपना घर मजबूत करो, अपनी रोटी खाते हो और दूसरों की भेड़ बकरियां चराते हो, ये अकलमंदी नहीं है। फुले शो अंबेडकर भी कांग्रेस में नहीं गए क्योंकि वो जानते थे ये जालिमों की पार्टी है, हम मजलूमों को इकट्ठा होना होगा। मजलूमों को इकट्ठा होने में क्या आपत्ति है? वो तो बचा रहे एक दूसरे को। ये मेरा इस किताब के पीछे का सोच है कि मजलूम लोगों को एक आना चाहिए। कितने दिन तक आप जालिमों का बोझा ढोगे? ये इसके पीछे का मूल सोच है। तो सर एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि एक तरफ चुनाव का माहौल है, 2024 की तैयारी चल रही है, और दूसरी तरफ जैसा आपने बताया कि बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कई सारी हमारे यहाँ जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है उनके ऊपर तमाम तरह की एट्रोसिटीज हो रही हैं। तो ऐसे में वो जो SC ST के लोग हैं या और भी जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के लोग हैं, उनके बारे में आपका क्या मैसेज है? चुनाव हर 5 साल आते हैं और चुनाव पद्धति जो है वो डेमोक्रेसी और तानाशाह को नकारने के लिए है। अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो 5 साल झेलना ही पड़ता है, मगर यहां कभी भी गिराया जा सकता है। 5 साल की गवर्नमेंट नहीं, 5 साल के पहले भी गिराया जा सकता है। तो भारत में 2024 को चुनाव आ रहा है, ये चुनाव को महत्वपूर्ण माना जा रहा है बीजेपी की तरफ से भी, क्योंकि 2025 को आरएसएस को 100 साल पूरे होने वाले हैं और उनका ड्रीम है हिंदू राष्ट्र बनाना। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए केंद्र की सत्ता उनके हाथ में चाहिए, इसलिए बीच बीच में नारा भी लगा रहे कि संविधान बदलना चाहिए। पीएम के सलाहकार कह रहे, आर्टिकल लिख के कह रहे, उनके साधु तो कह रहे पागल लोग, मेंटल लोग, मगर पीएम के सलाहकार भी कह रहे। तो ये मजलूम लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो चुनाव आप जिसका जिक्र कर रहे हो कि आरएसएस बीजेपी को रोकना है, तो लोकतांत्रिक ढंग का जरिया है केंद्र की सत्ता। तो मूल निवासी लोग जो मजलूम लोग हैं, उन मजलूम लोगों के लिए माननीय मेश्राम साहब ने एक थर्ड फ्रंट बनाया है कि सभी छोटे बड़े दल को लेकर तीसरा फ्रंट होगा। बीजेपी और कांग्रेस वाले लोग फ्रंट बना रहे, तो मजलूमों का एक फ्रंट होना चाहिए, मगर साथ ही साथ ईवीएम का बंदोबस्त करना होगा। हमारे जो बैकवर्ड कास्ट के लोग हैं उनको इतिहास, ये राजनीति, धोखेबाजी, इनके बारे में गहरी समझ नहीं है, दोस्त दुश्मन की पहचान नहीं है। एक तो जातियों में बैठे हुए, जाति व्यवस्था को मानकर उसको प्रैक्टिस में लाते हैं, इस वजह से अल्पसंख्यक लोग बहुसंख्यक लोगों पर राज करते हैं। कितनी आबादी ब्राह्मणों की? 3.5%। 3.5% ब्राह्मण लोग जमहूरियत में गांव का सरपंच नहीं बना सकते, देश में MP MLA कहां से बनाएंगे? मगर दुख की बात है कि जमहूरियत में हर मजलूम लोगों को सोचना चाहिए, मेरी आबादी इतनी है तो मेरे पास वोट इतने हैं, अगर मेरे पास वोट इतने हैं तो शासन प्रशासन में मेरी हिस्सेदारी होनी चाहिए। जैसे मुसलमान, गुलाम भारत में मुसलमानों का शासन प्रशासन में हिस्सेदारी 33% था, आज सरकारी नौकरियों में मुसलमान का हिस्सेदारी 1% है। क्या हो गया मुसलमानों को? जिंदा होने का कोई सबूत तो चाहिए। दुश्मनों को मजबूत बनाने की वजह से यह सत्यानाश हुआ। आज की तारीख में शेड्यूल कास्ट की
एक भी राष्ट्रीय पार्टी नहीं, शेड्यूल ट्राइब की एक भी राष्ट्रीय पार्टी नहीं, बैकवर्ड कास्ट की एक भी राष्ट्रीय पार्टी नहीं, मुसलमान की एक भी राष्ट्रीय पार्टी नहीं। यानी जिनकी आबादी 90% से ज्यादा है वो तमाम SC ST OBC और रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, डेमोक्रेसी में यही शासक कौम है और इनको मजलूम बना दिया गया। और जो 3.5% लोग हैं, कांग्रेस ब्राह्मण, बीजेपी ब्राह्मण, माकप भाकप ब्राह्मण, तृणमूल कांग्रेस ब्राह्मण, तो 5 राष्ट्रीय पार्टियां ब्राह्मणों की हो गई जो भिखारी है लोकतंत्र में, इनके पास वोट नहीं है, भिखारी लोग इस देश के शासक बन गए। और जो मूल शासक लोग हैं आज ग्लोबल हंगर इंडेक्स में पहला, यानी गरीबी में पहला, बेरोजगारी में पहला, रेप में पहला, एट्रोसिटीज में पहला, सारे देश को तो भेज दिया है। प्रधानमंत्री ने देश को भेज दिया है, ये भारत के मूल निवासी लोगों देश को भेज दिया है। परसों हम जब प्रेस मीट कर रहे थे उस दिन की खबर आई कि जितने भी हेरिटेज है, ताजमहल हो, अजंता हो, एलोरा हो, जितने भी हेरिटेज है जो भारत का कल्चर दिखाता है, उसके मॉन्यूमेंट्स है, उसको अभी रेस्टोरेंट, बार, हनीमून सेंटर्स, होटल्स में तब्दील करने का ऐलान किया है। यानी हमारे कल्चर को भी बेच दिया, हमारी सभ्यता विरासत को भी बेचने का अधिकार इन ठेकेदारों को किसने दिया? अल्पसंख्यक 3.5% लोग। ज्यादा जगना होगा, ज्यादा उठना होगा और सभी मजलूमों को इकट्ठा आकर लड़ना होगा। इसके अलावा हमारे सामने कोई विकल्प नहीं है। सर, अगर मान लें कि हम इस विकल्प में फेल हो जाते हैं तो हिंदुस्तान का भविष्य क्या होगा? मैं आपको सलाह देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान वर्ड को निकाल दो। इंडिया, भारत, ये वास्तविक वर्ड है। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान तो RSS के लोग भी चिल्लाते हैं क्योंकि उनको हिंदू राष्ट्र बनाना है। ये सिखों का भी राष्ट्र है, बुद्धिस्टों का भी राष्ट्र है, जैनों का भी है। इंडिया दैट इज भारत, कॉन्स्टिट्यूशन में ही तर्जुमा करके रखा। उनको मालूम था ये बदमाश लोग इसका शब्द खेल करेंगे। तो भारत में एक ही विकल्प नहीं है, राजनीतिक विकल्प ही नहीं है, जन आंदोलन भी विकल्प है। हम ये 45 साल से जो मेहनत कर रहे हैं व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए, व्यवस्था का सुधार नहीं, ये सड़ी गली व्यवस्था को पूर्णतः बदलना होगा। इसके लिए एक दूसरा विकल्प है जन आंदोलन। अब मुसलमान लड़ रहा है तो मुसलमान को मारने का बहुत आसान तरीका है, किसी को पढ़े लिखे बच्चे को उठाकर जेल में डाल दो, सारे अखबारों में हेडिंग क्या, आतंकवादी। यानी मुसलमान को मारने का तरीका आतंकवादी, आदिवासी को मारने का तरीका नक्सलाइट। सही। जाट किसान आंदोलन लड़ रहे, ये अलगाववादी है। सिखों को अलगाववादी, जातिवादी। शेड्यूल कास्ट के लोग विरोध कर रहे महाराष्ट्र में, उनको कह रहे अर्बन नक्सलाइट। तो ये जो देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने वाले लोग हैं आतंकवादी ब्राह्मण, और ये इनकी खासियत ये विदेशी है, इस देश के असल बाशिंदे नहीं है, ये विदेशी लोग हैं। तो अंग्रेज, मुगल, पुर्तगीज, इनके खिलाफ आंदोलन हुआ तो इन ब्राह्मणों के खिलाफ भी आंदोलन होगा। हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। अल्पसंख्य लोगों का, अल्पसंख्य विदेशी ब्राह्मणों का बहुसंख्य लोगों पर, और वो भी भारत के मूल निवासी लोगों पर राज नहीं हो सकता। यूनो भी इसको अलाउ नहीं कर सकता। अगर भारत में जन आंदोलन होता है तो यूनाइटेड नेशंस किंगडम भी आपके समर्थन में होगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद।